इस टॉपिक में हम एक्साइटेशन टेबल के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन एक्साइटेशन टेबल वी कैन फाइंड रिक्वायर्ड इनपुट विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट। इसका मतलब ये है, एक्साइटेशन टेबल में हम प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को देखते हुए रिक्वायर्ड इनपुट प्राप्त करते हैं। Qn+1 को नया आउटपुट और Qn को मैं पिछला आउटपुट बोलता हूँ। अब हम SR फ्लिप फ्लॉप के लिए एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं। जो भी इस टॉपिक को देख रहे हों वो पहले फ्लिप फ्लॉप को अच्छी तरीके से पढ़ लें। कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इनको अच्छी से समझ लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। हम एक्साइटेशन टेबल में Qn और Qn+1 को देखते हुए रिक्वायर्ड इनपुट प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम कुछ रफ कार्य कर लेते हैं दूसरे साइड। सबसे पहले यहाँ हम SR फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक टेबल के बारे में अगर पता ना हो तो पहले जाके कैरेक्टरिस्टिक टेबल को देख लें, अच्छे से समझ लें। इस टेबल में हम Qn और Qn+1 के सभी कॉम्बिनेशंस को लिख लेते हैं। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि Qn 0 और Qn+1 0 रहता है, तो S और R की क्या वैल्यू होती है। तो Qn और Qn+1 जो है, एक यहाँ 0 है, एक यहाँ 0 है। तो हम देखते हैं कि जब Qn और Qn+1 0 0 रहता है तो S की वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 लिख देते हैं। और R की वैल्यू जो है, एक जगह 0 है, एक जगह 1 है, तो हम डोंट केयर प्रदर्शित कर देते हैं। अब हम Qn और Qn+1 की वैल्यू एक जगह 0 है, एक जगह 1 है। Qn की वैल्यू 0 है, Qn+1 की वैल्यू 1 है। तो इस कंडीशन के लिए रिक्वायर्ड S और R की वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ बस यहाँ Qn की वैल्यू 0, Qn+1 की वैल्यू 1 है। तो इसमें देखते हैं कि S की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू 0 है। S की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 0 है। अब Qn की वैल्यू 1 और Qn+1 की वैल्यू 0 के लिए रिक्वायर्ड S और R की वैल्यू चेक करते हैं। Qn की वैल्यू 1 और Qn+1 की वैल्यू 0 के लिए S की वैल्यू 0, R की वैल्यू 1, S की वैल्यू 0, R की वैल्यू 1। अब हम Qn बराबर 1 और Qn+1 बराबर 1 के लिए S और R की वैल्यू चेक करते हैं। तो Qn की वैल्यू 1, Qn+1 की वैल्यू 1, Qn की वैल्यू 1, Qn+1 की वैल्यू 1। तो दो कॉम्बिनेशन हमको प्राप्त हुए हैं। तो इन दोनों कॉम्बिनेशनों में हम देखते हैं कि S की वैल्यू क्या है और R की वैल्यू क्या है। तो इस वाले में S की वैल्यू 1 है और इस वाले में S की वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ डोंट केयर प्रदर्शित कर देते हैं। और इस वाले में R की वैल्यू 0 है, इस वाले में R की वैल्यू 0 है,
मतलब दोनों जगह जो है आर की वैल्यू 0 है, इसलिए यहाँ 0 लिख देते हैं। जे के फ्लिप फ्लॉप के लिए एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं। हम इसमें Qn और Qn+1 के लिए जो है रिक्वायर्ड इनपुट प्राप्त करते हैं। हम यहाँ साइड में एक रफ वर्क भी कर लेते हैं। यहाँ जे के फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना लेते हैं। जिसको कैरेक्टरिस्टिक टेबल पता ना हो वो पहले से एक बार अभ्यास कर ले कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे बनता है। जब जे और के की वैल्यू 0 रहती है तो Qn+1 जो है Qn के बराबर होता है। तो यहाँ Qn की वैल्यू 0 है तो 0, यहाँ 1 है तो 1, और जब J0 जब J0 K1 J0 K1 रहता है तो हमेशा आउटपुट 0 प्राप्त होती है। जब J की वैल्यू 1 K की वैल्यू 0 J की वैल्यू 1 K की वैल्यू 0 रहती है तो हमेशा आउटपुट 1 प्राप्त होती है। जब J की वैल्यू 1 K की वैल्यू 1 J की वैल्यू 1 K की वैल्यू 1 रहता है तो पिछले आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है नया आउटपुट पिछले आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। अब Qn और Qn+1 के सभी कॉम्बिनेशन को हम लिख लेते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि जब Qn की वैल्यू 0 Qn+1 की वैल्यू 0 होती है तो J और K की वैल्यू क्या हो सकती है। जब Qn की वैल्यू 0 और Qn+1 की वैल्यू 0 है, और कहाँ है, एक यहाँ है। इन दोनों ही कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं J की वैल्यू 0 है, इसमें और इसमें J की वैल्यू 0 है तो J की वैल्यू 0 लिख लेते हैं। और K की वैल्यू चेक करते हैं इन दोनों में। K की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ 1 है तो X लिख देते हैं। अब Qn 0 और Qn+1 1 के लिए चेक करते हैं। Qn 0 और Qn+1 1 के लिए चेक करते हैं। तो एक जगह Qn की वैल्यू 0 Qn+1 की वैल्यू 1 है, और एक यहाँ Qn की वैल्यू 0 और Qn+1 के लिए वैल्यू 1 है। तो इसमें देखते हैं कि J की वैल्यू इन दोनों में 1 है और K की वैल्यू जो है इन दोनों में अलग अलग है, 1 या 0 है, तो उसकी जगह में X लिख लेते हैं। अब हम Qn की वैल्यू 1 और Qn+1 की वैल्यू 0 के लिए चेक करते हैं। तो एक जगह Qn की वैल्यू 1 और Qn+1 की वैल्यू 0 यहाँ है, और दूसरी जगह Qn की वैल्यू 1 और Qn+1 की वैल्यू 0 यहाँ है। तो इन दोनों में चेक करते हैं। यहाँ J की वैल्यू 0 और यहाँ J की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 0 यहाँ 1 है, तो इसलिए यहाँ X लिख देते हैं। और इन दोनों में K की वैल्यू देखते हैं तो K की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 लिख देते हैं। अब हम 1 1 के लिए चेक करते हैं। जब Qn की वैल्यू 1 और Qn+1 की वैल्यू 1 है तो रिक्वायर्ड इनपुट क्या होगा। तो इस वाले में देखते हैं, एक ये है और एक ये है। इस वाले कॉम्बिनेशन और इस वाले कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं कि J की वैल्यू एक जगह 0 है, एक जगह 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो उसको
x लिख देते हैं और k की वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ 0 है और यहाँ 0 है, तो यहाँ 0 लिख देते हैं। डी के इस टेबल में हम Qn और Qn+1 के सभी कॉम्बिनेशंस को लिख लेते हैं। यहाँ बगल में एक रफ कार्य कर लेते हैं। किसी को कैरेक्टरिस्टिक टेबल अगर पता ना हो तो वो एक बार कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाना सीख ले। यहाँ हम डी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना लेते हैं। ये डी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल है। इसमें हम देखते हैं कि जब Qn की वैल्यू 0 और Qn+1 की वैल्यू 0 रहती है तो रिक्वायर्ड इनपुट क्या होगी। जब Qn की वैल्यू 0, Qn+1 की वैल्यू 0 है तो रिक्वायर्ड इनपुट 0 होगी। यहाँ 0 लिख देते हैं। जब Qn की वैल्यू 0 और Qn+1 की वैल्यू 1 होती है तो रिक्वायर्ड इनपुट प्राप्त करते हैं। इसमें Qn की वैल्यू 0, Qn+1 की वैल्यू 1 है तो रिक्वायर्ड इनपुट 1 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ 1 लिख लेते हैं। जब Qn की वैल्यू 1, Qn+1 की वैल्यू 0 होती है तब रिक्वायर्ड इनपुट देखते हैं। जब Qn की वैल्यू 1, Qn+1 की वैल्यू 0 होती है तो रिक्वायर्ड इनपुट 0 होती है। और जब Qn की वैल्यू 1, Qn+1 की वैल्यू भी 1 होती है तो रिक्वायर्ड इनपुट प्राप्त करते हैं। इस कंडीशन में रिक्वायर्ड इनपुट 1 है। इसके लिए हम एक्साइटेशन टेबल बना लेते हैं। हम यहाँ रफ कार कर लेते हैं। यहाँ पे टी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना लेते हैं। यहाँ हम Qn और Qn+1 के सभी कॉम्बिनेशंस को लिख लेते हैं। हम एक चीज़ देखते हैं, जब Qn और Qn+1 0 0 रहता है तो t की वैल्यू क्या होना चाहिए। जब Qn और Qn+1 0 0 होते हैं तो t की वैल्यू 0 होना चाहिए। जब Qn की वैल्यू 0, Qn+1 की वैल्यू 1 होती है तब t की वैल्यू प्राप्त करते हैं। जब Qn की वैल्यू 0 और Qn+1 की वैल्यू 1 होती है तब t की वैल्यू 1 प्राप्त होती है। जब Qn की वैल्यू 1 और Qn+1 की वैल्यू 0 होती है तब t की वैल्यू प्राप्त करते हैं।
टी की वैल्यू 1 हुआ। जब क्यू की वैल्यू 1 और क्यू प्लस 1 की वैल्यू 1 होती है तो टी की वैल्यू प्राप्त करते हैं। जब क्यू की वैल्यू 1 क्यू प्लस 1 की वैल्यू 1 होता है तो टी की वैल्यू 0 होती है। तो इस चारों फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल को अच्छी तरीके से याद कर लें। थैंक यू।